जो लूट मचा हुआ है ना, ये बोले थे ना सबके साथ सबका विकास, काला धन आएंगे, सबको 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेंगे, डिजिटल सिटी होगा, स्मार्ट सिटी होगा, मुल्क बहुत तरक्की करेगा, सबको पक्का मकान मिलेगा, बेशुमार वादे थे। आज क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को नहीं, हिंदू को भी कुछ नहीं मिला। पेट्रोल डीजल का दाम, गैस का दाम आसमान में गया। हिंदू भी खरीद रहा है ना, लेकिन नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू का हुआ, क्योंकि इस मुल्क में सरकारी आंकड़ा बोलता है कि 14% मुसलमान रहता है, तो 86% ज्यादा लोग हिंदू है, तो नुकसान ज्यादा हुआ। और कहाँ हुआ? रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड गायब, रिजर्व बैंक का रिजर्व गोल्ड गायब, LIC का फंड गायब, प्रोविडेंट फंड का गायब। LIC का पैसा हमारा नहीं होता, मुसलमान को खाने का मोहताज है, वो LIC का पॉलिसी कहाँ करेगा? प्रोविडेंट फंड का पैसा मुसलमान का नहीं होता, क्योंकि इनको नौकरी नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड का पैसा होगा। तो ये लूट किनका हो रहा है? ये लूट किनका हो रहा है? अभी इंडियन रेलवेज को बेच रहे, तो क्या मेरे मुसलमान के बाप के पैसा से बना है? इंडियन एयरलाइंस को बेच रहे, भारत पेट्रोलियम को बेच रहे, BSNL को खत्म कर रहे हैं। ये पूरा मुल्क का जो 73 साल में हमने इदारे, सरकारी इदारे बनाए पब्लिक के पैसा से, उस सारे को बेच रहे। 48 सरकारी इदारे को उन्होंने तय किया कि नीलामी करेंगे, बेचेंगे। बैंक को खत्म कर ले, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल भाई सब पैसा लेके भाग गए। किसी को पकड़ने का इनका दम नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं के लोग हैं। ये पूरा मुल्क में जो लूट मचा हुआ है, उसको घुमाना किधर है? मुसलमानों को मारो, मॉब लिंचिंग करो और वीडियो मोबाइल में दिखाओ। जो लोग मार रहे हैं वही वीडियो उठा रहे, वही डाल रहे, हम देख रहे कौन मार रहे हैं। लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आता, सबूत नहीं मिलता है कि कौन मारा है। अदालत भी बेकसूर खलास दे रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है, हिंदू देखो और तुम इस बात को समझो कि मुसलमान के ऊपर बड़ा मुसीबत आया है, हम मुसलमान को टाइट दे रहे हैं। हिंदू इत्मीनान हो जाए कि मेरे को कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि वो जो लूट चल रहा है उनसे नजर हटाने के लिए ये मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो अभी तक 160 मुसलमान तकरीबन मॉब लिंचिंग में मारे गए। तो ये अल्लाह उनको शहादत बख्शे। ये बेकसूर लोग जो मारे गए, मुसलमान होने के नाते ये लोग मारे गए हैं। लेकिन ये 160 बंदा मुसलमानों को पैदा करने में कितना मिनट लगता है? ज्यादा नहीं लगता। हमारा अगर 30 करोड़ आबादी, उसमें 160 घट जाए तो कितना? लेकिन जो हिंदुओं का नुकसान हुआ है मुसलमान से बहुत ज्यादा हुआ है। इस बार NRC लागू करने का भी मकसद है, बोल रहे कि मुसलमान को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलते हैं तो बोलते कि हमारा अंदरूनी मामला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनका साजिश है, ये NRC करके हमारा नागरिकता को छीन लेंगे। नागरिकता छीनेंगे तो वोट भी छीन जाएगा, फिर आप दूसरे दर्जे के सर आप नागरिक बन जाएंगे, आपको जंगल में ढकेल दिया जाएगा, आपका दुकान मकान लूटा जाएगा, आपका जमीन जायदाद को कब्जा करेंगे दूसरे लोग। दूसरे को बोल रहे हैं कि आप मुसलमान से लड़ो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मैदान में उतर चुके हैं कि मोदी को गिराना है। अभी ये लड़ाई मोदी, अमित शाह और BJP के खिलाफ है, सिर्फ इतना ही लड़ाई है। बाकी सब हम लोग देखेंगे बाद में, कौन तख्त में आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो CPM, कांग्रेस, तृणमूल, हाँ ये लोग कसूरवार है। 2003 का कानून को रोके नहीं है और अभी भी खुल के मैदान में नहीं आए। हम लोग तकरीबन 4-5 महीने से पूरे बंगाल में ये काम कर रहे हैं और आंकड़ा दे रहे, लोगों को किताब भी बांट रहे हैं, लिफलेट भी दे रहे हैं कि समझो इस बात को कितना बड़ा मुसीबत है और हिंदू मुसलमान सब एक हो जाओ। क्योंकि इनका टारगेट है आदिवासी को भी भगाएंगे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आदिवासी को जंगल से 11 लाख आदिवासी को भगाएंगे, क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। वो अदानी अंबानी को बेचेंगे, क्योंकि उसके अंदर नीचे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर बहुत कुछ है। असल मकसद है माल को लूटना। इनके साथ मजहब का कोई बात नहीं है। अगर मजहब का बात होता, जिस देश में गांव कशी करने के लिए लोगों को कत्ल किया जाता है, तो BJP के बड़े बड़े नेता बीफ एक्सपोर्ट करके दुनिया में नंबर 1 कैसे हो गए, अपने गौ माता को कैसे काट के बेच देते हैं विदेश में, यहाँ मस्जिद को तोड़ते हैं और मोदी अरब में जाके मस्जिद में सिजदा मारते हैं। इससे ज्यादा ढोंगी आदमी कौन होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं और सारे रैपिस्ट BJP में है। वो रेप जो होता है, वो लड़की वो चली जाती है जेल में, उसका बाप का कत्लेआम होता, या तो बेटी को जला दिया जाता है और मंत्री जो है वो 5 स्टार होटल में जाके, वो हॉस्पिटल में जाके आराम कर रहे हैं। ये रेपिस्ट को सरकार को गिराना है और हिंदू मुसलमान को एक करना है और हिंदू मुसलमान आपस में बहुत प्यार बांटे। आज के दिन में बोल रहे हैं बड़ा मुसीबत आने वाला है मुल्क में,
अगर किसी के पास पैसा है गरीब आदमी को खिलाइए, कल लोग भूखे मरेंगे, ये मुल्क ऐसा बर्बाद होने वाला है। और अगर बीजेपी के खिलाफ हम लोग का लड़ाई है, दो तरीके से आप बीजेपी को खत्म कर सकते हैं। बीजेपी का गंदा काम, बीजेपी का लूट, मोदी अमित शाह का लूट, बीजेपी का जितना जुल्म है, सिर्फ मुसलमान में नहीं, दलित पे, आदिवासी पे, सिख पे, सावताल पे, कोल भील मुंडा और पूरा जो आर्थिक जो हमारा ये था स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया। मुल्क का जीडीपी 4.5 बोल रहे, हमको लगता और नीचे चला गया होगा, ये खत्म हो जाएगा। मुल्क में औरतों का कोई सेफ्टी नहीं है, पूरे दुनिया में ये बदनाम हो चुका है। बाहरी मुल्क में भी, बैरून में भी प्रोटेस्ट जारी है इसके लिए। आप रुपया का वैल्यू गिर चुका है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे चला गया डॉलर के कंपैरिजन में। आप सोचिए तो हमारा इकोनॉमी का जो गिरावट हुआ है, भुखमरी के लिस्ट में दुनिया के निचले हिस्से में हमारा भारत आ चुका है। हर चीज पैमाने में हम नीचे आ चुके हैं और खाली हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, ये इंडिया पाकिस्तान लगा के रखा है। इससे बाहर आके इलाके के हिंदुओं के साथ आप अच्छे रिश्ते कायम करें, अच्छे माहौल बनाएं और ऐसा कोई हंगामा ना खड़ा करे, तोड़ फोड़ आंचनी ना करे। फिर क्या होगा, टीवी में और सोशल मीडिया में आपका ये हरकत सामने आएगा। आपका काम है मोदी का जो करतूत है, मोदी का जो गुनाह है वो पब्लिक के सामने लाना और उसको लोगों के सामने बताना कि कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा लुटेरा है, ना कि आप खुद ही ऐसा हरकत करें लोग आपको गुनहगार समझे। इसलिए दिमाग ठंडा रख के काम कीजिए और दूसरा एक दवा उसको दीजिए, नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। सहयोग नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, कैसे नहीं करेंगे, इनके पास पैसा नहीं है, सरकारी इदारे बेच रहे। आप एक काम कीजिए, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर पल आप मोदी को मार सकते हैं, अमित शाह को मार सकते हैं। आप नए कपड़े खरीदना बंद कर दीजिए, एक साल कपड़ा नहीं खरीदेंगे, पुराना कपड़ा से चला लेंगे। मोबाइल, जूता नया नहीं खरीदेंगे। हर दिन एक नया मोबाइल आता है, लगता है कि ये वाला ले ले, अच्छा है, 50,000 है, बहुत सस्ता है। हमारे पास पैसा है ना, पैसा खर्चा करना बंद कर दीजिए। आने वाला वक्त में बहुत बुरा वक्त आएगा। आपके आस पड़ोस में ना रोज डेग चढ़ाना पड़ेगा, लोगों को, गरीब लोगों को खिचड़ी खिलाना पड़ेगा। इसलिए बेटी के शादी में बेशुमार दौलत को ना लुटाए, इंसानियत के आते वो पैसा को बचाए। मोदी को टैक्स नहीं देंगे, हर सामान जो पैकेट में बिकता है खाना बंद कर दीजिए। बिस्किट खाना है तो मोहल्ले के बेकरी में, पावरोटी खाना तो मोहल्ले के बेकरी से लीजिए, खुला बिस्किट। आप पैकेजिंग फूड नहीं लीजिए, पार्ले, ब्रिटानिया, गुड डे मत खाइए, उसको टैक्स देना बंद कर दीजिए। अभी आप जमीन जायदाद फ्लैट रजिस्ट्री मत कराइए। गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी नया मत खरीदिए, पुराना ही गाड़ी खरीदना है तो खरीदिए। एसी नया मत खरीदिए। जितना भी चीज का जरूरत पड़े बोले कि खर्चा तो पहले नहीं करेंगे और जरूरी बहुत हुआ तो पुराना सामान सेकंड हैंड खरीद लेंगे। मुद्दा है सरकार को टैक्स नहीं देंगे, ये जीएसटी देना बंद कीजिए और बैंक में जितना पैसा है उसको निकाल लीजिए। ये मोदी गद्दी छोड़ के भागेगा, लूटने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अपने स्टाफ को, सरकारी जो स्टाफ है, पुलिस, मिलिट्री और जितने हैं, उनका वो सैलरी नहीं दे पाएगा। ये साइलेंट वॉर है, इसको अगर आप लोग समझिएगा तो मानिएगा और हंगामा नहीं कीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिएगा, उलमा के साथ रहिएगा, मशवरा करके काम कीजिएगा। खासकर नौजवानों को बोलेंगे हंगामा, आगजनी ऐसे कोई काम ना करे और अपने इलाका में होने भी ना दे, क्योंकि हुकूमत इसके आड़ में या पुलिस, मिलिट्री उतार के हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। ये नौबत आ चुका है। बंगाल का फिजा जो है बहुत खराब, सारे पब्लिक मीटिंग बंद हो चुके हैं। बहुत सारे मुस्लिम लीडर नाकाबंदी में उसके घर में बंद करके रखा गया है। तो सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन आप बहुत होशियार हैं। आने वाला वक्त में आपका दोस्त और दुश्मन को आप पहचान लेंगे। लेकिन अभी मुद्दा है बीजेपी, अमित शाह, मोदी को खत्म करना है और मैंने आपको रास्ता बता दिया। एक माहौल बनाइए और दूसरा लोगों को समझाइए कि बीजेपी कितना खतरनाक है, क्या क्या नुकसान किया, वो आंकड़ा सामने लाइए। खास करके पढ़े लिखे लोग जो है वो दूसरे लोगों से बताए, इलाका में कमेटी बताए और अल्लाह के वास्ते अभी पॉलिटिक्स भूल जाए। भाई भाई का रिश्ता को मजबूत करें, क्योंकि इसमें तृणमूल का एमएलए एमपी भी नहीं बिछेगा। कल आपका पैलेस छोड़ के जंगल में जाना हो सकता है, कौन कौन जाएगा पता नहीं है, क्योंकि हमारा कमर तोड़ने के लिए यही कानून बना है। इसलिए आप पहले तमाम पॉलिटिक्स भूल के भाईचारा अपना बनाए, सारे दुश्मनी को खत्म करें और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दीवाना ना हो, क्योंकि मेरे सामने जो वक्त आ रहा है उसमें हमारा जोड़, हमारा इकाई बहुत जरूरी है। मैं